नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 23 मई सन 2024 आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। पूर्णिमा तिथि गुरुवार शाम 7:24 तक रहेगी। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में गर्मी 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंची। आजादी से पहले हुआ था ये हाल। 1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा अब आसान। आरटीओ के चक्कर से मिलेगा छुटकारा, बताएंगे पूरी अपडेट। सरकारी नौकरी अपडेट। डीआरडीओ में 127 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख करीब 31 मई तक करें अप्लाई। 12वीं पास को है मौका। हरियाणा में बोले राहुल गांधी, मोदी ने 22 लोग अमीर बनाए, हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया। तो वहीं मंच पर भिड़े राव दान सिंह व किरण चौधरी। रेवाड़ी के कोचली पहुंचे नितिन गडकरी, बोले 10 साल तो ट्रेलर था, असली मूवी अब दिखाई देगी। हरियाणा को जल्द मिलेगी एक और सुपरफास्ट ट्रेन की सौगात। हिसार तक दौड़ेगी नई दिल्ली इंदौर एक्सप्रेस। आज प्रधानमंत्री बाबा जयराम दास की तपोभूमि पाली से भरेंगे हुंकार। अहिरवाल के साथ जाटलैंड को भी साधेंगे। नीट के बिना इन टॉप कोर्सेज में बनाए अपना कैरियर, फटाफट चेक करें लिस्ट, मिलेगी अच्छी सैलरी, बताएंगे पूरी अपडेट। भारतीय प्रेस परिषद में आई स्टेनोग्राफर और सहायक अनुभाग अधिकारी के पदों पर भर्ती। पंचकुला में बोले राहुल गांधी, यह कैसा भारत हम बना रहे हैं। वर्तमान स्थिति की तुलना राजा महाराजाओं से की, लड़ाई हार रही है बीजेपी व आरएसएस। राजस्थान हरियाणा में पारा 47 डिग्री के पार पहुंचा। दिल्ली यूपी समेत 5 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट जारी। सीबीएसई बोर्ड ने बदला क्लास 9 का सिलेबस। अब 5 की जगह 6 सब्जेक्ट्स में होंगे एग्जाम। टोटल 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ईरान रवाना हुए। रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। आज यानी 23 मई को किया जाएगा सुपुर्दे खाक। हरियाणा रोडवेज ने यमुनानगर से चरखी दादरी के लिए शुरू की सीधी बस सेवा, बताएंगे टाइम टेबल। और राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल एलिमिनेटर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हराया। राजस्थान अब 24 मई को सनराइजर्स हैदराबाद से क्वालिफाई 2 में भिड़ेगी। मैच चेन्नई में होगा। और अब खबरें विस्तार से। पूरे उत्तर भारत के साथ हरियाणा भी भीषण गर्मी की चपेट में है। इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों का भी बुरा हाल हो चुका है। धरती आग के गोले की तरह तप रही है। ऊपर से आग बरसाते सूरज देवता ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। आलम यह है कि गर्मी पिछले 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच चुकी है। हरियाणा के सिरसा में अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। यहाँ दिन का अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। बता दें कि सिरसा का जो तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस गया है वह आज से 80 साल पहले दर्ज किया गया था। विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि 26 मई तक मौसम इसी प्रकार का बना रहेगा और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि अगर यही हाल रहा तो तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ सकता है। इस दौरान 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं भी चलने की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा संभावना जताई गई है कि 27 मई तक पारा 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। भारतीय प्रेस परिषद दिल्ली द्वारा स्टेनोग्राफर व सहायक अनुभाग अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे भारतीय डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए आवेदक 12वीं पास होने चाहिए तथा अंग्रेजी स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। सहायक अनुभाग अधिकारी की बात करें तो आवेदक स्नातक पास होने चाहिए तथा चुने गए उम्मीदवारों को कंप्यूटर पर टाइपिंग परीक्षा पास करनी होगी। उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान 100 रुपए के बैंक ड्राफ्ट से करना होगा। महिला आवेदकों को शुल्क भुगतान में पूर्णतः छूट दी गई है। स्टेनोग्राफर के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है। तो वहीं सहायक अनुभाग अधिकारी के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 1 जुलाई 2024 है। महेंद्रगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बाबा जयराम दास की तपोभूमि गांव पाली से 3 लोकसभा क्षेत्रों को साधने का काम करेंगे। भाजपा के स्थानीय नेताओं का मानना है कि जब प्रधानमंत्री पहली बार 8 अक्टूबर 2014 को बाबा जयराम दास की भूमि पर पहुंचे थे तो प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ठीक उसी स्थान को महाविजय संकल्प रैली के लिए चुना गया है। अब यह टोटका कितना कारगर साबित होगा यह तो मतदाता ही तय करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तीनों लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के साथ भाजपा के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इस रैली के माध्यम से अहिरवाल के साथ साथ रोहतक जाटलैंड को साधने का भी प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 4 महीने के दौरान प्रदेश में 4 रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी सौगात एम्स रेवाड़ी गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद अंबाला में चुनावी रैली और अब अहिरवाल की धरा पर गांव पाली में महाविजय संकल्प रैली को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। साल 2014 के बाद अब दूसरी बार 23 मई को दोपहर 12 बजे यानी आज बाबा जयराम दास की तपोभूमि गांव पाली में पहुंच रहे हैं। रैली को लेकर स्टेट हाईवे 148B पर रैली में शामिल होने वाले वाहनों के अलावा अन्य वाहनों
वाहनों के आवागमन पर पूर्णतः पाबंदी रहेगी। सुबह 4 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक स्टेट हाईवे पर महेंद्रगढ़ व चरखी दादरी की ओर से वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी। महेंद्रगढ़ से दादरी जाने वाले वाहन कनीना से होते हुए चरखी दादरी जा सकते हैं, तो वहीं नारनौल से दादरी जाने वाले वाहन गांव लहरौदा बाईपास से होते हुए NH 152D पर चढ़ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जाति से जाट नहीं लेकिन स्वभाव से मैं हूं। 10 साल तो ट्रेलर था, असली मूवी अब दिखाई देगी। हमने केवल स्मार्ट शहर ही नहीं बनाए हैं, स्मार्ट विलेज भी बनाने हैं। जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर सकी है वो मोदी के नेतृत्व में 10 साल में करके दिखाया है। गडकरी रेवाड़ी की कौशल्या अनाज मंडी में बुधवार शाम 4:30 बजे जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि आपके क्षेत्र में हमारे प्रतिनिधियों ने काम करके दिखाए हैं। राव इंद्रजीत सिंह बताएं कि उन्होंने जब भी डिमांड की 1000, 2000, 5000 या फिर 10,000 करोड़ दिए, कभी मना नहीं किया। नितिन गडकरी ने अपने मंत्रालय की तरफ से हरियाणा में बिछाई गई हाईवे के जाल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर आप डॉक्टर अरविंद शर्मा को चुनकर नहीं भेजते और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो क्या ये काम हो जाते? ये सब आपकी वजह से हुआ है। इस देश को विश्व गुरु बनाना है, इस देश को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ, विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और रोहतक लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा मौजूद रहे। नितिन गडकरी ने कहा कि ये जो चुनाव होने वाला है, ये चुनाव सही अर्थ में देश की जनता के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव है। देश के विकास के लिए 2 चीजें आवश्यक हैं, एक तो सही ईमानदार नेता चाहिए और सही नीतियां चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा के दौरे पर उन्होंने सबसे पहले चरखी दादरी में रैली की। इसके बाद वे सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अरबपतियों की है। मोदी ने 22 लोगों का कर्जा माफ किया है, सिर्फ 22 लोगों को अमीर बनाया है। चरखी दादरी में रैली के दौरान मंच पर राहुल के सामने बेटी श्रुति की टिकट कटने से नाराज दिखाई दी विधायक किरण चौधरी और कैंडिडेट राव दान सिंह भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे को अंगुलियां दिखाई। मंच पर विधायक किरण चौधरी ने राहुल गांधी से राव दान सिंह के प्रचार के बारे में जानकारी न देने की शिकायत की। इस दौरान राहुल गांधी ने किरण चौधरी को कहा कि मैं इसे देख लूंगा। इसके बाद राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वे हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतेंगे। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इसके 1 महीने बाद यानी 4 जुलाई को देश की करोड़ों महिलाओं के खाते में 8,500 रुपए आएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं को पहली पक्की नौकरी देगी। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने करोड़ों युवाओं को बेरोजगार किया है, मीडिया वाले कभी नहीं कहेंगे। सबसे पहले काम यह होगा कि जो 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, हम उनको आपके हवाले कर देंगे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के किसानों को पहली बार हम गारंटी के रूप में MSP देंगे। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि एक बार तो कर्जा माफ करेंगे ही करेंगे, हम वहां पर भी नहीं रुकेंगे। हम किसानों के लिए एक सिस्टम बनाएंगे जिससे कि किसानों की आवाज होगी। जब भी उस एसोसिएशन ने सरकार से कर्जा माफी मांगी होगी, हम आपका कर्जा माफ कर देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर अग्निवीर योजना को हटा देंगे। रैली में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भावी मुख्यमंत्री के नारे भी लगे। हरियाणा के चरखी दादरी में कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया। रैली में राहुल गांधी ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा प्रत्याशी राव दान सिंह से पहले मंच पर पूर्व मंत्री किरण चौधरी व श्रुति चौधरी का नाम लिया, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मंच से नाम तक नहीं लिया। माना जा रहा है कि किरण चौधरी अपनी नाराजगी राहुल गांधी तक पहुंचाने में कामयाब रही है। इसके साथ ही जनता तक अपना संदेश पहुंचाने में भी सफल रही है। हालांकि जब मंच पर किरण चौधरी राहुल गांधी से बात कर रही थी तो कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह भी बीच में बढ़ गए। दोनों में कुछ क्षण बहस भी दिखी। किरण चौधरी ने चरखी दादरी जनसभा में मंच पर ही राहुल गांधी तक अपनी अनदेखी व नाराजगी की बात पहुंचाकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कमजोर नहीं होने का संदेश भी दिया। किरण के समर्थकों में इससे जोश और भी बढ़ गया। किरण चौधरी व राव दान सिंह की राहुल गांधी से मंच पर ही गुफ्तगू हुई। किरण चौधरी ने राहुल गांधी को बताया कि कैसे उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। इस पर राहुल गांधी ने राव दान सिंह की तरफ देखा और इशारों में कहा कि मामले को वे खुद ही हैंडल करते हैं। राहुल गांधी इस दौरान राव दान सिंह को कुछ कहते हुए भी दिखाई दिए। हरियाणा परिवहन विभाग ने अपने यात्रियों को एक और बड़ी सौगात दी है। रोडवेज विभाग ने यमुनानगर से चरखी दादरी के लिए सीधी बस सेवा की शुरुआत कर दी है। इस बस सेवा का फिलहाल अस्थायी तौर पर यमुनानगर बस स्टैंड से संचालन का समय सुबह 10:30 बजे रखा गया है। हालांकि यात्रियों की मांग पर संचालन समय में बदलाव किया जा सकता है। बता दें कि वर्तमान में यमुनानगर से चरखी दादरी के लिए कोई सीधी बस सेवा नहीं है, जबकि चरखी दादरी से यमुनानगर के लिए संचालित हो रही बस सेवा कभी भी बंद तो कभी बहाल रहती है। ऐसे में रूट सहित बीच में पड़ने वाले ठहराव पर यात्रियों की मांग को देखते हुए रोडवेज विभाग ने यमुनानगर डिपो की बस को चरखी दादरी तक संचालित करने की योजना बनाई। यमुनानगर बस स्टैंड से यह बस सुबह 10:30 बजे चरखी दादरी के लिए रवाना होगी। रूट के बीच में पड़ने वाले रादौर, लाडवा, करनाल, पानीपत, रोहतक जैसे ठहराव वाले स्थानों से भी यात्रियों को आवागमन करने में सुविधा होगी। लंबी दूरी की सीधी बस सेवा शुरू होने से यात्रियों के पैसे और समय दोनों की बचत होगी।
हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के उम्मीदवारों के विरोध का सिलसिला बेदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में सिरसा लोकसभा सीट से प्रत्याशी अशोक तंवर और बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा को चुनाव प्रचार के दौरान किसानों का जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। बता दें कि मंगलवार को दोनों नेता डबवाली क्षेत्र के गाँव देशु जोधा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। उनके आने से पहले ही बड़ी संख्या में किसान गाँव की फिरने पर काले झंडे लेकर खड़े हो गए। बीजेपी नेताओं का काफिला गाँव पहुँचते ही किसान उग्र हो गए। इस दौरान रोकने पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जिससे कई किसानों के कपड़े तक फट गए। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए गांव में पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। वहां बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। किसान बीजेपी नेताओं से सवाल पूछने पर अड़े रहे तो वहीं पुलिस ने उनके साथ हाथापाई भी की। इस दौरान उनके कपड़े तक फट गए। किसानों ने कहा कि पुलिस प्रशासन का तानाशाही रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। सूबे के लोगों को बहुत जल्द एक और लंबी दूरी की ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। आगामी कुछ दिनों में इंदौर नई दिल्ली सुपरफास्ट ट्रेन को हिसार रेलवे स्टेशन तक संचालित करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बता दें कि इंदौर नई दिल्ली सुपरफास्ट ट्रेन को सप्ताह में 7 दिन संचालित करने को लेकर रेलवे बोर्ड से सैद्धांतिक मंजूरी पहले से ही मिल चुकी है। यात्रियों के बीच बेहद कम समय में लोकप्रिय हुई इस ट्रेन की हर श्रेणी में ज्यादातर समय वेटिंग रहती है। इसकी वजह यह है कि इंदौर से नई दिल्ली के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस सबसे छोटे रूट और तीव्र गति से चलती है। ऐसे में इस ट्रेन का हिसार तक विस्तार होने से हरियाणा के कई जिलों के यात्रियों को और नई दिल्ली और इंदौर तक एक और सुपरफास्ट ट्रेन का लाभ मिलेगा। नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे लोगों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। बता दें कि देश भर में 1 जून 2024 से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इसके बाद नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बहुत ही आसान हो जाएगा। वहीं नए नियम लागू होने के बाद बिना लाइसेंस गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर भी भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। नए नियम में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने होंगे। बिना आरटीओ को टेस्ट दिए ही लाइसेंस बन जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले के पास अपने पसंद के निकटतम केंद्र पर ड्राइविंग टेस्ट देने का विकल्प होगा। सरकार प्राइवेट प्लेयर को ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए अधिकृत करते हुए सर्टिफिकेट जारी करेगी। ड्राइविंग का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज को भी सरल बनाया जाएगा। ड्राइवर लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया वही रहेगी जो पहले थी। आवेदक केंद्र सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट परिवहन.gov.in पर जाकर अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। हालांकि वे मैनुअल प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन दाखिल करने के लिए अपने संबंधित आरटीओ में भी जा सकते हैं। साथ ही अब वैध लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पर भारी जुर्माना लगेगा। इसे बढ़ाकर 2000 रुपए तक किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता हुआ पाया गया तो उसके माता पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और 25,000 रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी रद्द कर दिया जाएगा। देश में हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। इसके लिए सभी नीट की परीक्षा देते हैं। काफी कम युवा ही इस परीक्षा के जरिए अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट्स इसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं वे नीट के बिना भी कुछ अन्य टॉप कोर्सेज को करके अपना बेहतरीन कैरियर बना सकते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ कोर्स के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि जिसके जरिए आप अपना कैरियर सेट कर सकते हैं। यदि आप 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान या गणित यानी पीसीबी या फिर पीसीएम विषयों के साथ पढ़े हैं तो आप बिना नीट परीक्षा के अन्य मेडिकल कोर्स में अपना कैरियर बना सकते हैं, जिसमें आपको अच्छी सैलरी भी मिलती है। बीएससी नर्सिंग के कोर्स की बात करें तो यह कोर्स 4 साल का होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप नर्स के पद पर काम कर सकते हैं। इसी प्रकार मेडिकल लाइन में आप अच्छा कैरियर बना सकते हैं। वहीं अगले कोर्स की बात करें तो यह है पोषण और डायटेटिक्स। इस कोर्स को करने के लिए 3 से 4 साल का समय लगता है। जब आप इसे पूरा कर लेते हैं तो इसके बाद आप न्यूट्रिनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट जैसे पदों पर आपको आसानी से नौकरी मिल जाती है। वहीं फोरेंसिक साइंस में बीएससी करने पर इस कोर्स को करने में आपको कुल 3 सालों का वक्त लगता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद फोरेंसिक विशेषज्ञ, जांच अधिकारी, अपराध स्थल जांचकर्ता, फोरेंसिक वैज्ञानिक, अपराध रिपोर्टर, लिखावट विशेषज्ञ, फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ आदि पदों पर आसानी से जॉब मिल जाती है। वहीं अगली पोस्ट की बात करें तो यह है क्लिनिकल साइकोलॉजी में बीएससी की। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में बीएससी करने के लिए 2 से 3 साल का समय लगता है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप मनोचिकित्सक, परामर्शदाता, नैदानिक मनोविज्ञान जैसे पदों पर नौकरी कर सकते हैं। वहीं अगले कोर्स की बात करें तो यह है पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी में बीएससी। इस कोर्स को शॉर्ट में बीपीएमटी कहा जाता है। इस कोर्स को पूरा करने में कुल 3 साल का समय लगता है। इसको करने के बाद एंडोस्कोपी टेक्नीशियन, प्रयोगशाला के टेक्नीशियन, रक्त आधार टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन और पैरामेडिकल रिसर्च आदि पदों पर काम किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में प्रचार के अंतिम दिन यानी बृहस्पतिवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज अपनी न्याय संकल्प रैली के तहत पानीपत अनाज मंडी में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रही हैं। यहां सुबह 11:30 बजे जनसभा को संबोधित करने के बाद वे सिरसा के लिए आज ही रवाना होंगी। सिरसा में लोकसभा प्रत्याशी कुमारी शैलजा के लिए रोड शो करेंगी। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के अनुसार बृहस्पतिवार शाम यानी आज शाम 5 बजे तक ही चुनाव प्रचार किया जा सकता है। प्रियंका गांधी वाड्रा का पानीपत का यह पहला अपना दौरा होगा।
बुधवार को कांग्रेस की ओर से पंचकुला में संविधान सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी बतौर मुख्य वक्ता उपस्थित रहे। इस दौरान राहुल गांधी ने देश की वर्तमान स्थिति और भविष्य के बारे में अपने विचार साझा किए। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि आज देश की 90% आबादी को भागीदारी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने सवाल उठाया, यह कैसा भारत हम बना रहे हैं। राहुल गांधी ने वर्तमान स्थिति की तुलना राजा महाराजाओं के समय से की, जब सत्ता का दारोमदार केवल एक या फिर दो लोगों के हाथ में होता था। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी ऐसे लोगों से लड़ाई लड़ी थी। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये अपने आप को मानते हैं कि उन्होंने अपनी लड़ाई जीत ली है, लेकिन असल में वे लड़ाई हार रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार आते ही देश में जातीय जनगणना करवाई जाएगी, जिससे कि ओबीसी, दलित, एसटी और गरीब सामान्य वर्ग की वास्तविक संख्या का पता चल सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा संविधान को बदलने की बात करती है, जबकि संविधान के मूल सिद्धांत गुरु नानक देव, ज्योतिबा फुले, भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों द्वारा दिए गए हैं। संविधान को बचाने की लड़ाई हजारों साल पुरानी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इसको लेकर निशाना साधा। राजस्थान और हरियाणा में पारा 47 डिग्री को पार कर गया है। हरियाणा के सिरसा में अधिकतम तापमान 47.8, तो वहीं राजस्थान के पिलानी में 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन का रेड अलर्ट जारी किया गया है और मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु के कई जिलों में तेज बारिश जारी है। तो वहीं 23 मई यानी आज दक्षिण पूर्व और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने की संभावना जताई गई है, जो कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मछुआरों को तट से दूर रहने की सलाह दी गई है। आज राजस्थान के पूर्वी इलाकों में रात में तापमान बढ़ेगा। यहाँ हीट वेव का भी अनुमान जताया गया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में हीट वेव का अलर्ट रहेगा। कल उत्तर प्रदेश और राजस्थान में रात में तेज गर्मी का अनुमान जताया गया है। दिल्ली और पंजाब में हीट वेव चलेगी। भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 267 अंक की बढ़त के साथ 74,221 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में भी 68 अंकों की तेजी रही और ये 22,597 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 10 ग्राम सोना 100 रुपए सस्ता होकर 74,114 रुपए पर पहुंच गया है। हालांकि चांदी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। ये 221 रुपए महंगी होकर 93,094 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 68,450 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 73,660 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।